अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। एक बार फिर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक सैंडविच की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत मज़े का सैंडविच है, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और टी टाइम पे भी बना के आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो बनाना बहुत इजी है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून बटर ले लिया है। बटर को हल्का सा मेल्ट करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे एक चॉप की हुई प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारी शिमला मिर्च भी हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों के साथ ही मैंने 1 कप बंद गोभी ली थी, उसको चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इतना हमने फ्राई करना है कि सब्जियों में जो भी नमी वगैरह है, मॉइस्चर है, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़ीरा जाएगा इसमें ½ टीस्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च आएगी इसमें 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें ½ टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है हमारी वेजिटेबल्स में अच्छे से आ जाए। साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक, या आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक डाल के भी आप इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। वेजिटेबल्स को पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसमें जितना भी मॉइस्चर वगैरह था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे आलू। 3 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने उनको श्रेड कर लिया, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और सारी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की भी वेजेस डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो, जो आपको पसंद हो, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आलू डाल के अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आलू इसमें बाइंडिंग का काम भी करेगा और बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, इसलिए ये सैंडविच का मज़ा जो है वो और दुबाला करेगा। बहुत मज़े के ये सैंडविचेस बनते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं और आप इसको टी टाइम पे भी बना सकते हैं। तो जिस तरीके से चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आलू डाल के बहुत अच्छे से हमने इसको कर लिया है मिक्स। तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुकी हैं। फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और आपने इसको कर लेना है ठंडा। हमने इसको कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना, बस हल्का सा ठंडा करेंगे। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है चीज़। मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो चीज़ डाल के इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको कर लेंगे ठंडा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। मैंने इसमें वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। मैंने आम रेगुलर ब्रेड ली है। आप इसकी जगह सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं और ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी थी। अब हम एक स्पून की मदद से सारे स्लाइस पे अच्छे से सारी स्टफिंग लगा देंगे। किनारों पे ख़ास तौर पे आपने अच्छे से लगानी है ताकि जब भी आप इसकी बाइट लें तो आपको इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको इस टाइम तक ज़रा भी अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब भी कर दें। सारे स्लाइस पे अच्छे से स्टफिंग लगा दी है। अब इस पे ऐड करेंगे चीज़। अगेन मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों का इस्तेमाल किया है। आपके पास हो तो आप डाल लें, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूसरे स्लाइस को ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए।
एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे, स्टफिंग को सब जगह पे अच्छे से फैला देंगे। सब जगह पे अच्छे से हमने स्टफिंग लगा दी है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर स्लाइस के ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को पसंद हो तो आप ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। तो सब जगह पे अच्छे से हमने स्टफिंग लगा दी है। अगेन चीज़ डालेंगे और ब्रेड के स्लाइस को इसके ऊपर रख के थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ब्रेड का स्लाइस जो है हमारा अच्छे से लॉक हो जाए। इसी तरीके के साथ मैं बाकी सब भी बना लूँगी। अब एक तवा ले लिया है, तवे पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मक्खन। मक्खन डाल के ज़रा अच्छे से फैला देंगे और जो हमने सैंडविचेस रेडी किए थे उसको वन बाय वन हम इसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो आप इसको ऊपर से ग्रिल भी कर सकते हैं। स्लाइस को ऊपर से थोड़ा सा दबाएंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तकरीबन एक साइड पे 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खूबसूरत सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। बाकी सबको भी मैं पलट दूंगी ताकि उन पे भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया है, बहुत क्रिस्पी रेडी हुए हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत क्रिस्पी रेडी हुए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी रेडी हुए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को बना सकें और इन्जॉय कर सकें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।